हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किए थे, थोड़ा सा ही डिस्कशन किए थे कि जनरली हमारा अगर सडन कुछ पैसा खर्चा हो जाएगा तो वो कौन से डिजीजेस के वजह से होगा। वो जनरली भाग्यांक के वजह से ही होगा। हमारा मूलांक होता है एंड हमारा डेट ऑफ बर्थ में कुछ डिफरेंट नंबर रहते हैं और मूलांक सभी को मालूम है कि मूलांक डेट होता है एंड भाग्यांक सभी ऐड करने के बाद जो सिंगल नंबर आता है वो भाग्यांक होता है। तो हमारा भाग्यांक के रिलेटेड डिजीजेस ही हमारा सडन से पैसा खर्चा कर सकता है, जल्दी से ठीक नहीं हो सकता एंड आप ठीक ढंग से खाते ही रहेंगे, पीते रहेंगे, अपना हेल्थ को ठीक ढंग से देखते भी रहेंगे, लेकिन अगर सडन से कुछ आपको अटैक करेगा वो भाग्यांक के रिलेटेड ही डिजीजेस होगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अगर वीडियो देखने के बाद ये सच है तो आप भी कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि ना ये हाँ नहीं ये सच है। अगर भी नहीं है तो भी फिर आप जाके कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि नहीं कि आपका भाग्यांक ये था लेकिन आपको ये रिलेटेड डिजीजेस हुआ है। तो मुझे इससे में बहुत कुछ स्टडी पे मुझे मिल सकेगा कि नहीं कौन सा किसका डेट ऑफ बर्थ ये है, फिर भी उसको अलग डिजीजेस है कि भाग्यांक 1 जिसका है। जनरली भाग्यांक 1 के किसका कारक है? पित्त का कारक। तो जो भी आपको डिजीजेस जिनका भी भाग्यांक 1 है तो उनको जो भी डिजीजेस आएंगे हीट से रिलेटेड होंगे। हीट यानी कि सन से रिलेटेड होंगे, सन स्ट्रोक, सन हीट स्ट्रोक। और अनदर चीज है कि आय रिलेटेड भी हो सकता है। तो मैं हाँ और एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे पास 2 टाइप्स का डिजीजेस का मेथड है। तो मैं ये जो बताऊंगी वो आयुर्वेद को रिलेटेड करके बताऊंगी और दूसरे जो बताऊंगी वो अनदर न्यूमरोलॉजी एक मैं बताऊंगी, लोसू का न्यूमरोलॉजी का बताऊंगी। तो आज जो मैं मेथड पे बताऊँ वो जनरली आयुर्वेद आप ले लीजिए, वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड थोड़ा सा वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी को मिला के। भाग्यांक 1 का हीट से रिलेटेड होगा, आई साइट हो सकता है, सन स्ट्रोक हो सकता है एंड हार्ट ट्रबल भी हो सकता है, हार्ट अटैक आने के बाद भी चांसेस रहता है। तो ये रहा भाग्यांक 1 वालों का। हीट के वजह से इतना गुस्सा करेंगे तो स्ट्रोक तो हार्ट का ट्रबल होगा। अभी चलते हैं भाग्यांक 2 के। भाग्यांक 2 वाले कप के कारक, प्योर कप के कारक है, जहाँ पे धीरे से काम करेंगे सब धीरे धीरे। इससे में धीरे धीरे के चक्कर में उनको आप सोचिए वो अगर हर काम को धीरे करेंगे और चुपचाप होके बैठ जाएंगे। याद रखिए बात आपके बॉडी में बात मूवमेंट का कारक होता है, मोशन का कारक होता है। वो कभी भी आपको एक जगह पे बैठने ही नहीं देगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखी हूँ, उनका कुछ भी काम नहीं होगा फिर भी वो काम का मतलब नहीं, ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि कुछ काम नहीं हो सकता, क्योंकि उनके दिमाग में हर टाइम कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। वो बात का कारक होता है। तो कफ में वो जो विन एंड यांग लेते हैं ना, विन का कारक की वजह से वो पूरा बैठ जाते हैं, एक्सपांड के बदले वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। तो उसी में क्या होता है, वो मूवमेंट ना होने के कारण, मूवमेंट कम होने के कारण उनका पुअर ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी कि बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन इतना अच्छा नहीं हो सकता है। ऐसे में इसका रिलेटेड अगर मैं एक लूँ, मुझे कुछ महीने पहले किसी ने एक उनका डिजीजेस सिकल सेल का डिजीजेस था, यानी कि ऑक्सीजन की ब्लड में ऑक्सीजन की कमी थी। उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन पे बताए, फिर भी रिवर्ट नहीं हुए। यानी कि मैंने उनको पूछा था क्वेश्चन, आप अगर सुन रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन पे आके बताइए जरूर। मैं आपको उसी के बारे में रिलेटेड ही बताने वाली थी कि आपका भाग्यांक 2 या मूलांक 2 कुछ ऐसा भाग्यांक 2 के वजह से आपको ऐसा हो रहा है। मैं इसीलिए आपको कुछ सोल्यूशन बताने वाली थी, लेकिन आपने आके सुने नहीं। तो ये जो आप अगर सुन रहे हैं तो प्लीज आके कमेंट सेक्शन पे बोलिए। तो भाग्यांक 2 का क्या क्या डिजीज आता है ना, पुअर ब्लड सर्कुलेशन। इसका मेन रीजन है कि पुअर ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि आप एक जगह पे बैठ जाते हैं तो पुअर ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो इसका रिलेटेड आप सोच लीजिए क्या क्या हो सकता है। आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। भाग्यांक 2 वालों को पुअर ब्लड सर्कुलेशन के वजह से जो रिलेटेड डिजीजेस हो गए, वो डिजीजेस होने का, बीमारी होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है।
यानी कि आप ले सकते हैं पुअर ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि आपका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक ढंग से नहीं होगा। तो क्या क्या उसके रिलेटेड, क्या पहला बात है ऑक्सीजन, तो इसके वजह से भी हार्ट अटैक आने का चांसेस रहता है। उसके वजह से तो इसीलिए आपको पता होगा कि डिफरेंट भाग्यांक का भी सारे डिजीजेस आजकल ऐसा हो गया है कि सब एनी भाग्यांक को एनी रिलेटेड डिजीजेस हो सकता है, लेकिन उसका रीजन, पीछे का रीजन बहुत डिफरेंट होगा। सो पोअर ब्लड सर्कुलेशन से क्या हो सकता है, रेड ब्लड सेल काउंट कम हो सकता है, WBC काउंट, ब्लड सर्कुलेशन पुअर होने के कारण, यानी कि आपका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम होने के कारण जितना डिजीज आ सकता है। सो यही एक ही है। एंड नेक्स्ट 3 आया। 3 भी मैं कही थी कि कफ का कारक है, लेकिन तो इसका मतलब नहीं है कि वो भी तो 3 कफ का कारक हो गया तो इसका वजह से भी उसका भी बॉडी में पुअर ब्लड सर्कुलेशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 वाले कप है और बैठ जाते हैं, यानी कि बहुत जल्दी से कुछ काम नहीं करते, यानी कि हर चीज़ को बहुत धीमा करते हैं। तो ऐसे में उसी के वजह से उनको होता है। लेकिन 3 वाले एक्टिव है, एनर्जेटिक है, सो उनको वैसा वाला डिजीजेस नहीं होता। उनको क्या होता है, कफ का रिलेटेड ही होगा। कफ कहाँ पे जमता है, कफ कहाँ पे ये हो, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है लंग्स को। तो चेस्ट पेन हो सकता है, लंग्स का रिलेटेड डिजीज हो सकता है। तो ऐसे में आपको पता चल गया कि भाग्यांक 3 वालों को अगर कुछ भी रिलेटेड बीमारी हो सकती है तो लंग्स को लेके हो सकता है या चेस्ट को लेके हो सकता है। जहाँ पे भी कफ एग्रेवेट होगा तो वहाँ पे भी वो रिलेटेड डिजीजेस ही आपको दिखाई देगा। अगर देखिएगा, मैं देखी हूँ कि कभी कभी कोई कहते हैं कि नहाने के आने के बाद खाना नहीं खाए तो किसी को छींक होने से स्नीजिंग करते हैं, कौन कफिंग करते हैं, किसी किसी का होता है, कोई क्या उसी को हंसी में उड़ा देते हैं। लेकिन याद रखिए, ज्ञानी वो होता है जो हर चीज़ को हंसी पे ना ले, उसको हंसना नहीं कौन सी चीज़ को, क्योंकि किसी दूसरे को क्या हो रहा है वो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसी का डिजीजेस, उसका पेन उसको ही होता है। तो ऐसे में कोई अगर, मैं कहना चाहती हूँ कि कोई अगर थोड़ा देर खाली पेट रह जाए, उसको भूख लग रहा होगा कि नहीं खा पाए, तो जैसे उसको माइग्रेन होने का चांसेस रहता है, तो किसी किसी को कफ भी होने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए बॉडी में भाग्यांक 3 वाले को क्या होता है कि कुछ भी बॉडी में अगर इधर उधर हुआ आपका टाइमिंग पे, आपका खाने में, तो कफ होने का चांसेस रहता है। वो कफ लंग्स को अफेक्ट करेगा नहीं तो चेस्ट को। तो ये रहा भाग्यांक 3 का। भाग्यांक 4 वालों को उनका लेग का, नी का ऐसे प्रॉब्लम रहता है, नीज, फीट एंड यूरिनरी इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। सो मैं कही थी कि ये बात का है, सभी लोग कहते हैं कि ये बात का है, क्योंकि राहु को शनि का प्रतीक कहा जाता है, तो वो नीज एंड फीट। लेकिन मैं भी कही थी कि ये जेनरली कफ भी मैंने देखी हूँ और पित्त भी देखी हूँ, तो ये तीनों का मिला हुआ है। याद रखिए, जो लोग ज़्यादा बात के होते हैं वो, मैं 4 पे हमेशा कहती हूँ ना कि 4 लोग जेनरली बहुत चालाक होते हैं, दिमाग से खेलते हैं, दिमाग वाले होते हैं। लेकिन याद रखिए, वही दिमाग वाले अगर बात के रोगी होंगे तो वो दूसरे के लिए काम करेंगे। अगर वही दिमाग वाले रोगी अगर कफ के हो गए तो खुद अपने के लिए काम करेंगे। तो ये एक पॉइंट है, आप आजमा के देखिए और मुझे बोलिए कमेंट सेक्शन पे। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, भाग्यांक 4 को नी को अफेक्ट करता है, फीट को अफेक्ट करता है, यूरिनरी इन्फेक्शन दे सकता है। अभी चलते हैं, क्योंकि बात के लिए नी एंड फीट ये होता है, लेकिन कफ में यानी कि बॉडी में अगर ठंडा रहेगा तो आपका हील पेन होने का भी चांसेस रहता है, हील पेन होता है। ये भाग्यांक 4 वालों को भी हो सकता है। तो नेक्स्ट